एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के आंसर शीट में क्या फ़र्क होता है? दोनों ने ही सेम कोचिंग से पढ़ाई करी है, दोनों ने ही सेम टेक्स्ट बुक पढ़ी है और दोनों ने ही सेम मेहनत करी है। बट फिर ऐसा क्यों होता है कि एक को मिलते हैं फुल मार्क्स और एक को मिलते हैं पार्शियल मार्क्स? वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता, उसे नहीं पता कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, आपने कितनी मेहनत करी है। उसके पास आपकी मेहनत का सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ होता है और वो है आपकी आंसर शीट। अगर आपकी आंसर शीट परफेक्ट नहीं हुई तो आपकी सालों की मेहनत बेकार जा सकती है। दोस्तों, आंसर शीट में क्या लिखना है ये तो सबको पता होता है, बट किस तरीके से लिखना है ये सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स को पता होता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा और आज मैं बात करने वाली हूँ 5 सीक्रेट्स जो कि आपको एक ऑर्डिनरी आंसर शीट को एक परफेक्ट आंसर शीट में चेंज कर देगी। तो उसके लिए यू मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना ताकि आपसे ऐसी करियर रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो। नंबर 1, द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन। देखो, एग्जामिनर के पास 100 आंसर शीट्स होती हैं चेक करने के लिए। अगर उसमें से आपकी आंसर शीट क्लटर्ड या गंदी दिखी तो मे बी हो सकता है एग्जामिनर इरिटेट हो जाए और आपके सारे आंसर्स वो प्रॉपर्ली चेक ना कर पाए। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू, आंसर लिखने से पहले दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करो और हर एक आंसर के बाद एक गैप छोड़ो या फिर एक लाइन ड्रॉ करो। और हैंड राइटिंग हमेशा ब्यूटीफुल होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए। और अगर आपकी भी हैंड राइटिंग मेरी हैंड राइटिंग की तरह सुंदर नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, नेवर राइट इन कर्सिव राइटिंग। हमेशा वर्ड्स को ब्रेक करके लिखो, उससे आपके वर्ड्स क्लियर दिखेंगे और एग्जामिनर को समझने में और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2, बुलेट पॉइंट वर्सेस पैराग्राफ। देखो, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके सारे लंबे लंबे आंसर्स को पढ़े, तो इसलिए हमेशा ट्राई करो कि आप अपने आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमेशा उसमें 5 to 6 मिनिमम पॉइंट्स तो ज़रूर रखो। इससे एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि आपने सारे पॉइंट्स कवर अप करे हैं और वो बिना स्ट्रगल करे आपको फुल मार्क्स दे देंगे। नंबर 3, हाईलाइट द कीवर्ड्स। देखो, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप जब भी कोई आंसर लिखते हो तो एग्जामिनर को बताओ कि यू नो द होल आंसर। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डेट्स या स्पेसिफिक टर्म्स को पेंसिल से अंडरलाइन करो। आपकी आंसर शीट चेक करते वक्त जब एग्जामिनर उन अंडरलाइन वर्ड्स को देखता है तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि यू नो द होल आंसर और वो अपना टाइम सेव करते हैं और वो आपके पूरे आंसर्स पढ़ते भी नहीं है। इन दिस वे यू कैन सेव एग्जामिनर्स टाइम एंड यू कैन अर्न फुल मार्क्स फॉर योरसेल्फ। नंबर 4, स्ट्रक्चर एंड हेडिंग। देखो, एक परफेक्ट आंसर का एक फ्लो होता है। कभी भी आंसर्स आप डायरेक्ट लिखना शुरू मत करो। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन या फिर हेडिंग लिखनी है, उसके बाद मेन बॉडी, दैट इज आपको अपनी मेन बॉडी को पॉइंटर्स में लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखो एंड इफ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम या फ्लो चार्ट आप उसे भी उसके बाद इंक्लूड कर सकते हो। और आपकी हेडिंग्स हमेशा कैपिटल लेटर्स या बोल्ड लेटर्स में लिखी होनी चाहिए ताकि वो अलग से हाईलाइट हो एग्जामिनर को। नंबर 5, विजुअल एडवांटेज। अगर आपको किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है तो आप उसे फ्लो चार्ट में बना के दिखा सकते हो। इससे ये दिखता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और टॉपर्स कभी भी अपनी आंसर शीट को टेक्स्ट या थ्योरी से नहीं भरते हैं, वो उसे हमेशा विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस आंसर शीट को कितना प्रेजेंटेबल बना रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हो, कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे हो और उसे विजुअली अपीलिंग बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, तो आपको किसी भी आंसर में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसी करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल द बेस्ट चैंपियंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।